ओम शांति पैड ई लर्निंग में आप सबको स्वागत है। आज मैथ से क्लास 10th का सेट 5 लेकर के आए। आपको सेट 4 तक सारा कॉन्सेप्ट के साथ प्रश्न सोल्व करके दिया गया है। आज सेट 5 में सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे जो डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे बच्चों। इसकी बहुत संभावना है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, बहुत अच्छा लगेगा, आशा ही नहीं उम्मीद है। तो आइए बच्चों, सेट 4 का पहला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सारा प्रश्न है इम्पोर्टेंट। तो इसको देख रहे हैं कि ट्रिगो से सवाल है, सिद्ध करें। क्या करें? सिद्ध करें। ऊपर छूट गया है थोड़ा, सिद्ध करें लिख सकते हैं। क्या? सिद्ध करें, सिद्ध करें। आइए बच्चों, तो इसको कैसे सिद्ध किया जाए? इसको LHS चल देते हैं। LHS cos A बटे 1 प्लस साइन A, और बटा में क्या? फिर 1 प्लस साइन A बटा में कितना है? cos A हो गया। ठीक है। आइए, ऐसे सवाल को LHS से सोल्व किया जा रहा है। इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कितना? cos A हो गया। ठीक है। तो देखिए, तो ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो बच गया cos A। यहाँ भी तो कितने बार हो गया? 2 बार ना। आइए देखिए, फिर देखिए cos से cos कट हो गया, तो 1 प्लस साइन ए यहाँ भी और यहाँ भी, तो कितने बार हो गए बच्चों? 2 बार हो गए। कितने बार हो गए? 2 बार हो गया। ठीक है। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सारे प्रश्न 5 मार्क्स से पूछे जाने वाले हैं प्रश्न। आइए बच्चों, तो आपका cos स्क्वायर A हो गया। ठीक है। इसको तोड़ा जाए A प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो A प्लस बी के होल स्क्वायर जानते हैं आप लोग, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। आइए देखिए, तो 1 का वर्ग कीजिएगा। चलिए थोड़ा लिख देते हैं, प्लस 2, A कितना? 1। अब B कितना बच्चों? साइन A हो गया। ठीक है। प्लस B का स्क्वायर, तो यानी साइन का स्क्वायर हो गया। ठीक है। आइए, अब देखिए बच्चों, 1 प्लस साइन ए हो गया। 1 प्लस साइन ए इंटू कितना बताइए? cos A हो गया। कितना हो गया? cos A हो गया। अब देखिए, तो आप लोग इस cos स्क्वायर या प्लस साइन स्क्वायर है मिलकर कितना हो गया? यानी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर के मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। और ये भी 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा बच्चों। बच गया कितना? 2 में 1 से गुना और साइन ए से, तो ये कितना हो जाएगा? 2 साइन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है। आइए, अब देखिए, तो 1 प्लस कितना? साइन ए हो गया। 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो गया बताइए? cos A हो गया। कितना हो गया? cos A हो गया। ठीक है। आइए देखिए, अब देखिए बच्चों, अब 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना? 2। अब प्लस कितना? 2 साइन ए हो जाएगा। 2 साइन ए हो जाएगा। नीचे कितना? 1 प्लस साइन ए हो गया, इंटू में कितना? cos A हो गया। ठीक है। अब देखिए बच्चों, 2 कॉमन ले लिया जाए। 2 कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए, कितना? 1 प्लस साइन ए। नीचे कितना बच्चों? 1 प्लस साइन ए हो गया, इंटू कितना हो गया बताइए? cos A हो गया। A से A कट गया, दोनों ऊपर नीचे बराबर हो गया। अब बताइए, 2 बाई कितना? cos A हो गया। कितना? cos A। cos का अपोजिट क्या होता है बच्चों? 2। cos का अपोजिट क्या? sec होता है ना। 2 sec। आ गया RHS, सिद्ध हो गया बच्चों। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ये सवाल 5 नंबर में पूछे जाएंगे बच्चों। आज सारा सेट 5 में जो है सारे 5 मार्क्स का सवाल है वाला क्वेश्चन इसमें सेट किया गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये रिपीट कर गया। ये आपको सेट 4 में भी दिखने के लिए मिलेगा। इसे भी सिद्ध ही करना है, प्रूव डैट। ठीक है ना। लिख देते हैं थोड़ा, प्रूव डैट सिद्ध करना है। आइए, इसको LHS से चलते हैं। LHS क्या? साइन थीटा माइनस क्या? 2 साइन क्यू थीटा। ठीक है। नीचे क्या बोलिए? 2 cos क्यू थीटा माइनस कितना? cos थीटा हो गया। ठीक है।
अब कुछ नहीं करना है बच्चों, आइए देखिए इसे कैसे सोल्व किया जाए। 2 हो गया। अच्छा साइन कॉमन लीजिएगा ना, साइन ऊपर नीचे दोनों में है, कॉमन ले लिया जाए। देख रहा है कि साइन दोनों में दिख रहा है ना, तो साइन खींच लेंगे तो 1 बचेगा। और इसमें कितना बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा, 3 था तो 2 ही बचेगा ना, 1 खींच लिए तो। नीचे में देखिए वैसा ही कीजिएगा, ठीक है। नीचे देखिए कॉस खींचिए, कॉस दोनों में है तो कॉस खींचिएगा तो इसमें 3 को दिख रहा है, 3 को दिख रहा है तो कै को बचेगा, वो खींच लिए तो 2 ही ना बचेगा बच्चों। आइए इसमें से तो कॉस खींच लिए तो कितना 1 बच गया, ठीक है। साइन बाई कॉस के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस के tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कितना 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। नीचे देखिए आप कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझे आप लोग। कुछ नहीं यहाँ किया गया, 1 भी है और 2 भी लिख दिया। साइन को कॉस के रूप में, तो साइन के कॉस के रूप में एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है। आइए अब देखा जाए बच्चों इसे कैसे सोल्व किया जाए। तो ये आपको tan थीटा हो गया, tan थीटा हो गया। अच्छा ऐसा ही लिखा जाए। अब देखिए बच्चों 1 हो गया, 1 कितना 1, 2 में 1 से गुना होगा तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और नीचे क्या बोलिए, नीचे जो है आपका क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया, ठीक है। अब देखिए tan थीटा हो गया आपको, और कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख देते हैं, ठीक है। और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। और नीचे भी कितना बताइए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए तो ऊपर नीचे सेम हो गया, ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा, देख रहे हैं ऊपर नीचे सेम। तो आ गया कितना बोलिए tan थीटा आ गया, यही था लाना। ये RHS हो गया, क्या हो गया RHS हो गया, क्या हो गया बच्चों प्रूव्ड हो गया। क्या सारे प्रश्न आज के इम्पोर्टेंट हो गया और सारे प्रश्न लॉन्ग टाइप्स का होंगे बच्चों, जो सीधे आपको एग्जामिनेशन में 5 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल, है तो सिद्ध हो गया ना। आइए देखिए, ये देखिए आपको मेंसुरेशन से सवाल है। कह रहा है कि खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेमी वाले शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये स्टूडेंटों को बनाने कितना परेशानी होता है। देखिए आपको बिना परेशानी में आपको ये प्रश्न जो बिना परेशान होते हुए आप एग्जामिनेशन में आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग थोड़ा आकृति सही ढंग से बना देते हैं। अच्छा ये है, नीचे में बन जा रहा है, ऊपर में बन सकता है। अच्छा चलिए देखिए, तो क्या कह रहा था कि एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेमी, तो 3.5 सेमी इसकी त्रिज्या दे दिया बच्चों, ठीक है। और क्या कह रहा है जो शंकु के आकार का है, क्या कह रहा है शंकु के आकार का है, ठीक है। और जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। शंकु जो है ना अर्धगोला पर आरोपित है, और इसको आरोपित किया ना तो खिलौना के रूप में बन गया। क्या बन गया खिलौना के रूप में, ठीक है। जिसका ऊंचाई कितना 15.5 सेमी, 15 पॉइंट कितना 5 सेमी है, ठीक है बच्चों। आइए तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कितना शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बना देते हैं। इसको लिख सकते हैं बच्चों, देखिए कि क्या देख रहे हैं कि दोनों का आधार एक ही है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि अर्धगोला के आधार की त्रिज्या, क्या आधार की त्रिज्या, आधार की क्या त्रिज्या बराबर किसकी त्रिज्या, अर्धगोला शंकु के आधार की त्रिज्या, किसके शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की क्या त्रिज्या बराबर कितना लिखिएगा 3.5 सेमी, 3.5 सेमी, ठीक है। आइए देखिए ये हो गया आपका। और देखिए तो अब शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। शंकु की ऊंचाई, शंकु की क्या ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई जब ज्ञात कीजिएगा बच्चों एच,
तो क्या है देखिए, तो पूरा ऊंचाई कितना है 15.5, और ये जो है रेडियस घटा दीजिएगा -3.5, तो आ जाएगा कितना बच्चों 12 आ जाएगा। 0.5 में से और 12 तो 12.0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यानी 12 सेमी हो जाएगा, 12 सेमी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब देखिए इसको अब एल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, एल वाला फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच के मान कितना बच्चों? एच का देखिए 12। सब लॉन्ग प्रश्न है, बस आप देखिए कितना आसान हो जाता है। 3.5 तो देखिए 12 का वर्ग कीजिएगा ना आप, 12 का वर्ग कीजिएगा आप, देखिए थोड़ा इधर बनाते हैं, 12 के वर्ग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बोलिए? 144। और 35 का वर्ग तो 1225 होता है, 1225। लेकिन 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिएगा। 1225 और पॉइंट देखिए 1 अंक के बाद, स्क्वायर है तो 2 अंक के बाद देंगे। अब देखिए इसको ऐड कीजिएगा ना, तो देखिए आप कितना हो जाएगा? 25 जोड़िए, 4 और 2 6 हो गया, 4 1 5, यानी 5 न, और यानी 156.25, यानी ये कितना का होगा वर्गमूल? यानी 12.5 का होगा, 12.5 सेमी हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको बनाते हैं। इतना दूर समझे आप लोग? नहीं समझे तो एक बार और देखिए। क्या कह रहा था कि अर्धगोला पर एक शंकु अध्यारोपित करने से खिलौना के रूप में बन गया है, और इसका त्रिज्या कितना दे रखा है बच्चों? 3.5 सेमी, और इस खिलौना का टोटल ऊंचाई कितना? 15.5। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अर्धगोला के आधार की त्रिज्या बराबर शंकु के आधार। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अर्धगोला के आधार पर ही शंकु को अध्यारोपित किया गया है, तो 3.5 सेमी। अब शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि शंकु की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तब ना तिर्यक ऊंचाई ज्ञात होगा। 15.5 माइनस कितना? ये जो इतना दूरी घटाइएगा ना, 15.5 में से कितना घटाएंगे? 3.5, तो कितना आ जाएगा? 12.0 आ जाएगा। ठीक है, 12 पॉइंट के बाद 0। अब इसका तिर्यक ऊंचाई याद कर लेते हैं, किसका? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो एल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का 12 और इसका कितना? 3.5। 12 का वर्ग कितना बच्चों? 144। 35 आप 3.5 मत देखिए, 35 का वर्ग 1225 होता है। देखिए तो पॉइंट 1 अंक के बाद है, स्क्वायर है तो 2 अंक के बाद देंगे, और क्यों रहता तो 3 अंक के बाद। तो इधर से दे दिए, कई अंक के बाद? 2 अंक के बाद दे दिए। जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा तो 156.25। इसका कितना आएगा बच्चों? 12.5 आएगा। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, छोटा थोड़ा कर देखा, एडजस्ट हो जाएगा इसमें, तब बन जाएगा, इतना बन जाएगा। चलिए देखिए इसको अब सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब लिख सकते हैं हम लोग खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ। क्या? संपूर्ण पृष्ठ। तो खिलौना में कौन कौन आ जाएगा बच्चों? अर्धगोला आ जाएगा। कौन कौन आ जाएगा? अर्धगोला आ जाएगा, शंकु आ जाएगा। लिखिए शंकु का वक्र। किसका? शंकु का क्या लिखिएगा? वक्र पृष्ठ। क्या? वक्र पृष्ठ प्लस किसका? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। किसका? गोला का क्या? वक्र पृष्ठ लिखाएगा। क्या लिखाएगा? वक्र पृष्ठ। ठीक है, आइए अब लिखा जाए बच्चों, तो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। देखिए बनाना बिल्कुल आसान है, बहुत जल्दी बनेगा। देखिए ध्यान से, इसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ जानते हैं ना आप लोग, कॉमन ले लिया जाता है। पाई आर हो गया, बच गया कितना? एल प्लस 2r बच गया। ठीक है, पाई का मान कितना बच्चों? 22/7। 22/7। आर का मान कितना? 3.5। देखिए एल का मान कितना? एल का निकाले 12.5 और 2r 3.5। ध्यान दीजिए, तो आपका 7 × 35 कट गया, 0.5। देखिए 22 × 110, 11.0 हो गया। और ये देखिए बच्चों 12.5 हो गया, और 35 दूनी 70, यानी 7.0 हो गया, 7.0
0 हो गया। देखिए इसको कितना आसानी ढंग से सॉल्व किया जा रहा है, अब इसकी तो ज़रूरत ही नहीं। आइए देखिए, अब देखिए तो 11 हो गया गुणे कितना 12 7 19.5 यदि गुना कीजिएगा तो आप लोग कितना आ जाएगा 214.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा और सेम ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा गुना कर देते हैं 195। ठीक है, 5 9 5 14 की 4 9 1 10 1 11 1 1 2 सही है। यानी कितना आ जाएगा 214.5। कुछ नहीं कीजिएगा, खिलौना के संपूर्ण पृष्ठ में शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोला का। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर एल होता है, अर्धगोला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लिया बच्चों तो क्या बच गया, पाई आर कॉमन लेने के बाद इसमें से एल बच गया और इसमें क्या बच गया 2 इंटू आर। पाई का मान कितना 22/7, आर का कितना 3.5 हो गया और एल का देखिए 12.5। सब मान पुट कीजिए और ऐड कीजिए आसानी से। इसको देखिए 22 × 5 = 110, समझिए ये 5 है, पॉइंट से बिल्कुल नहीं डरना है। तो 11.0। अब देखिए 12.5 35 दूनी 70 पॉइंट देख रहे हैं कि एक अंक के बाद दे दिए है ना। अब देखिए जोड़ दीजिए तो 19.5, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, गुना कीजिएगा इतना आ जाएगा। आप लोग समझ गए ना। थोड़ा सा इसका और दे दे कॉन्सेप्ट क्या। अब कह के अर्धगोला पर शंकु है, ठीक है, इसका टोटल ऊंचाई 15.5 दिया है और इसकी रेडियस कितना दिया है त्रिज्या 3.5। लिख दीजिएगा अर्धगोला के आधार की त्रिज्या और शंकु, क्योंकि दोनों एक ही आधार पर है 3.5 से भी हो गया। अब शंकु की ऊंचाई तो 15.5 माइनस 3.5 तो कितना 12 आ गया। इससे एल निकाल लीजिए, एल निकालिएगा तो कितना 12.5। अब खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोला का, इसको बढ़िया से सब मान पुट करके सोल्व कीजिए, आसानी से सोल्व आपको हो जाएगा। ठीक है, अब आइए ये भी मेंसुरेशन से ही सवाल है। क्या कह रहा है क्रमशः 6 सेमी 8 सेमी 10 सेमी त्रिज्या वाले 3 ठोस गोले को पिघला कर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, गोले की त्रिज्या। इस गोले की त्रिज्या, बड़ा गोला बनाया गया तो बड़ा गोला के तो कुछ मालूम नहीं है बच्चों, मान लेते हैं। माना बड़ा गोला की, क्या गोला की त्रिज्या कितना बोलिए, त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं। छोटा गोला का तो दिया हुआ ही है, छोटा गोला में क्या क्या दिया गया देखिए। तो छोटा गोला में आपको दिया है 3 त्रिज्या दिया है। ये आपको R1 हो गया, ये क्या हो गया R2 हो गया, ये क्या हो गया और है, अच्छा वही से R1 था, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये क्या R3 हो गया। ठीक है, यानी R1 कितना हो गया देखिए। तो R1 के मान आपको 6 कितना 6 सेमी और R2 कितना बच्चों 8 सेमी, कितना 8 सेमी और R3 कितना बोलिए, R3 10 सेमी, कितना 10 सेमी। तो क्या कह रहा है कि त्रिज्या, इस तीनों ठोस गोला को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया। तो बड़े गोले की त्रिज्या कह रहा है, तो इसमें लिख सकते हैं बच्चों, सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है। बड़ा गोला का आयतन, बड़ा गोला का आयतन बराबर तीनों छोटे गोले, तीनों छोटे गोले के आयतनों का योग, क्या आयतनों का योग। ठीक है, आइए तो बड़ा गोला के लिए क्या कैपिटल आर लिखे हैं, तो आयतन में क्या लिखिएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यों। आइए ध्यान दीजिए, तीनों छोटे गोले आयतनों का योग। देखिए बहुत कम समय में, हम ज़्यादा समय नहीं, कम समय में अधिक से अधिक मेरा प्रश्न सोल्व करने का प्रयास होता है। परीक्षा में आपको समय बचत करना ही एक इम्पोर्टेंट मायने रखता है, ध्यान दीजिए। तो ये आपका हो गया क्या 4/3, 3 गो है तो पहिलका के लिए ऐसा लिखिएगा 4/3 पाई R1 क्यों, दूसरका के लिए 4/3 पाई R2 का क्यों, क्या 4/3, फिर तीसरका के लिए क्या लिखेगा 4/3 पाई R3 का क्यों, क्या R3 का क्यों। आइए 4/3 पाई हो गया, R का क्यों हो गया। ठीक है, 4/3 पाई तीनों में दिख रहा है, तीनों में दिख रहा है तो आपको क्या हो गया R1 का क्यों और बच गया क्या कॉमन लेने के बाद R2 का क्यों और R3 का क्यों। ठीक है, समझे आप लोग। क्या लिखे, बड़े गोले के आयतनों का योग। तो बड़ा गोला के लिए कैपिटल आर लिखिएगा, तीनों छोटे गोले के आयतनों का योग।
तो देखिए 4/3 पाई R1 का क्यू, R2 का क्यू, R3 का क्यू, क्योंकि तीनों है। अब देखिए कि तीनों में 4/3 पाई दिख रहा है, कॉमन ले लिए। तो कॉमन लेने के बाद आपको देखे तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, R नहीं कैंसिल होगा, R दिखेगा, खाली एक कैंसिल होगा। ठीक है, अब थोड़ा इसे ऊपर कर देते हैं। अब ये पाई भी कैंसिल, तो यानी R क्यू कितना, R1 के मान कितना देखें तो 6 का क्यू, 8 का क्यू और 10 का क्यू। ठीक है, 6 का क्यू कितना बोलिए, 6 का क्यू 216 और 8 का क्यू कितना 216 होता है, सॉरी 6 का क्यू तो इतना हो गया और 8 का क्यू 512 होता है और 10 का क्यू 1000 होता है। कितना 1000 होता है, जोड़ने पर 1728 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1728 आएगा, 1728 आएगा। इसको अब R के मान निकालिए, जब यदि R का मान निकालिएगा ना तो ये घनमूल में चल जाएगा। 1728 ये कितना का होता है, 12 का होता है। कितना का, 12 का होता है। ठीक है, 1728 निकलेगा, यानी 12 को 3 बार भी लिख सकते हैं और एक बार इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रश्न आपको 5 मार्क्स का है। कम समय में मेरा प्रयास है सोल्व करने का जितना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, देखिए ये भी पूछा हुआ है 5 मार्क्स में। आपको एग्जामिनेशन में क्या कह रहा है, किसी थैले में 5 लाल गेंद है और कुछ नीली गेंद है। नीली गेंद निकालने की परीक्षा लाल गेंद की दोगुनी है, तो नीली गेंद की संख्या ज्ञात करें। वो कल भी मतलब सेट 4 में भी देखे थे, ये लॉन्ग प्रश्न का ही टाइप्स है। ठीक है, इसमें नीली गेंद की संख्या और नीली गेंद की संख्या दिया ही नहीं है, लाल गेंद की संख्या दिया है, नीली गेंद के नहीं दिया है। जो पूछेगा उसको माना जाता है बच्चों। तो इसमें बिना विलंब किए हुए देखिए इसको मान लेते हैं। माना, क्या माना, माना नीली गेंद की संख्या बराबर कितना, x। कितना x, ध्यान दीजिए लाल वाला कितना है बच्चों, लाल वाला हम कहें तो कितना है, देखिए लाल की संख्या दिया है, लाल वाला कितना है बोलिए, 5 है। कितना है, 5, लाल की संख्या 5 है। अगर टोटल गेंद की बात करें बच्चों तो कितना हो जाएगा, टोटल गेंद कितना हो जाएगा बोलिए, टोटल गेंद कितना होगा x + 5 हो जाएगा ना, यानी क्या बोला जाता है इसको, NS कर देते हैं सीधे। ठीक है, आइए क्या कह रहा है प्रश्न से, आइए नीली गेंद निकालने की परीक्षा, लाल गेंद की दोगुनी है। तो पहले हम नीली गेंद निकालने की परीक्षा लिख देते हैं। नीली, क्या नीली, नीली गेंदे निकालने की परीक्षा, निकालने की परीक्षा, निकालने की क्या प्रायिकता, क्या प्रायिकता। तो नीली गेंद की संख्या कितना आप माने हैं बताइए, नीली गेंद वाला x और लाल गेंद वाला कितना, टोटल। तो टोटल कितना आपके पास, x + 5। टोटल को नीचे लटकाते हैं ना प्रोबेबिलिटी में। अब लाल वाला निकाल लेते हैं बच्चों, लाल का निकालेगा तो लाल की संख्या कितना है देखिए तो 5 है और टोटल कितना है बच्चों, x + 5 हो गया, x + 5 हो गया। अब आइए इतना दूर समझ गए आप लोग। क्या कह रहा था प्रश्न में कि एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है, नीली गेंद निकालने की परीक्षा। तो जो कहता है उसका मान लेते हैं, नीली गेंद नहीं था, इसे मान लिया कि नीली गेंद की संख्या कितना है, और आपको लाल कितना दिया है बच्चों, 5। और टोटल गेंद की बात करें तो जोड़ेंगे x में 5, 5x नहीं लिख दीजिएगा, आप लोग मिस्टेक भी कर सकते हैं, हमको जानकारी है, x + 5 ही लिखिएगा। नीली गेंद निकालने की परीक्षा, तो नीली कितना है बच्चों, x, लाल है तो नीली गेंद निकालने की परीक्षा, तो नीली x है और टोटल कितना, x + 5। लाल, तो लाल की संख्या कितना है देखिए तो 5 है, टोटल कितना, x + 5। अब प्रश्न से आइए, प्रश्न से आइएगा। प्रश्न क्या कहता है कि नीली गेंद निकालने की परीक्षा, नीली गेंद कितना है बोलिए, x / x + 5। लाल गेंद, तो लाल है कितना बोलिए, 5 / x + 5। नीली गेंद निकालने की परीक्षा, लाल गेंद की क्या कह रहा है, दुगुनी है। कितना गुनी है ये, दुगुनी है। कितना गुनी कह रहा है कि दुगुनी है। चलिए हम भी 2 से गुना कर सकते हैं। अब देखिए इसको कुछ लोग बहुत केचीला बना देते हैं, अब गुना करेंगे तब हल करेंगे, नहीं। अब देखिए तो
बराबर में देख रहे हैं कि अंश अंश से कटता है, हर से देख रहे हैं कि हर इसका x + 5 इसका भी कट गया सीधे, तो x के मान कितना आ गया 10 आ गया। कितना आ गया 10। ये सोल्व हो गया। आपको 5 नंबर में सवाल आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। नीली गेंद माना लाल दिया हुआ था, टोटल इतना हो गया। इसकी परिकता तो नीली गेंद का, तो नीली गेंद कितना है x, और टोटल लटकाइए नीचे लाल का, तो लाल 5 है नीचे। नीली गेंद निकालने की परिकता लाल की क्या करा, दुगनी, 2 से गुना कर दिया, नीचे ही कट गया, दोनों बराबर था, बराबर में अंश अंश से कटता है, हर से। अब कुछ लोग केचीला इसको गुना करेंगे तो हल करेंगे तो समय तो खाएगा ही। अब परीक्षा में समय मैनेजमेंट करना होता है। आइए, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस सवाल है। क्या करा कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, तो मीनार की क्या कर रहा है, ऊंचाई कितना सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार का ऊंचाई कितना, 6 मीटर। देखिए ये भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल है। शिप में आइए देखिए, इसका सबसे पहले डायग्राम बना देते हैं। अच्छा हो गया, तो इतने बड़ा बनेगा और छोटा कर देगा। अब देखिए इसको ऐसे मिला देते हैं, मिला दिए, मिल गया। अब यहाँ से देखिए क्या कह रहा कि यानी इसका जो कोण है क्या कह रहा है, पूरक है। पूरक मतलब समझते हैं, जब 2 कोणों के मापों का योग कितना, बताइए आप लोग, 90 हो। कितना हो, 90 हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। तो ये तो आपका जो है सो 90 हो गया। कितना हो गया, ये 90 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये 90 हो गया बच्चों। तो ये कितना, ये थीटा मान ली, कितना थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 90 माइनस कितना, थीटा हो जाएगा। यही है, इसका नाम दे दिया जाए BC, यहाँ पर D दे देते हैं। ठीक है, अब प्रश्न पढ़िए। करा कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है 2 बिंदु है। एक प्रकार से ये पहिल का जो आपका जो है कितना कह रहा है, 4 मीटर की दूरी पर। कितना, 4 मीटर की दूरी पर। ठीक है, और ये पूरा जो है कितना कह रहा है कि 9 मीटर की स्थिति पर, दूरी पर स्थित है। कितना, और इसका कोण जो है पूरक कह रहा है। तो हमने ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, दोनों के जोड़िएगा तो आपको 90, यानी जब 2 कोणों का मान कितना 90 हो तो पूरक कहलाता है। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद आपको 90 ही मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। इसको ध्यान से देखिए बच्चों। अब इसे सोल्व कैसे किया जाए, देखिए इसको सोल्व करने का तरीका है आपको। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, आइए देखिए इसको हम क्या करेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज इसमें थोड़ा सा मान ले, क्या इसको h मान लीजिए, इसको h मान लीजिए। लिख सकते भी है कि माना, माना मीनार की ऊंचाई, ये भी माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h, AB बराबर h, यानी AB की ऊंचाई कितना मान लिया h। तो आइए बच्चों इसे कैसे सोल्व किया जाए। त्रिभुज, आइए ABD में, ABD में, ABD में चलिएगा तो क्या लिखिएगा बोलिए। ABD में या ABC में भी चल सकते हैं कि ABC में चल दे अभी। आइए ABD में चले, tan कितना लिखिएगा बोलिए, 90 माइनस थीटा। tan ही क्यों लेंगे भाई, क्योंकि कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, सिद्ध करना है। तो आपको ऊंचाई जो है सो अज्ञात है एक प्रकार से, और नीचे वाला दिया है, पहिल का जो है 4 मीटर और दूसरा का पूरा जो कितना 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, 2 बिंदु जो है सो है ना। तो इसीलिए हम लोग जो है tan लेकर के बनाएंगे। tan के लिए क्या, एक बार लंब आता है और एक बार क्या आता है, आधार आता है। ठीक है, तो ABD में देखे तो लंब कौन है, AB है। कौन है, AB है। आधार कौन है बच्चों, देखे तो BD है। कौन है, BD है। तो AB का मान कितना बोलिए, AB का मान h और BD का कितना 4। ये समीकरण है। अभी तो tan से ही बनेगा क्या, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा बराबर h/4 हो गया। h/4 समीकरण कितना, फर्स्ट हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब आइए पुनः, पुनः 90, अब हो गया पुनः। आइए tan क्या लिखिएगा,
त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में चलिएगा, ए बी सी में, तो ए बी सी में चलिएगा बच्चों। तो आइए क्या लिख दें इसका, देखिए तो थीटा है तो थीटा लिखेंगे। अब ये बताइए लंब बाई फिर आधार ना लीजिएगा, तो बोलिए ए बी बाई बी सी लेंगे तो tan ही लेना पड़ेगा, तो tan थीटा लीजिएगा। क्या लीजिएगा, tan थीटा, tan थीटा। तो इसका देखिए तो ए बी का मान कितना h है, अच्छा लिख दे ए बी। अब बटा में क्या बताइए, ए बी बाई क्या बी सी लिखिएगा, ए बी का मान कितना, ए बी बाई बी सी, ओह तो ए बी का मान h, अब बी सी का कितना 9 है। समीकरण कितना, सेकंड हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। समझे आप लोग, क्या कह रहा था कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है और इसका कोण जो है पूरक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में सारे प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है, सेट 5 बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसलिए इसे जरूर आप लोग देखें। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें अपने मित्रों के पास। तो देखिए बच्चों ये थीटा तो 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। मीनार की ऊंचाई हमने h मान लिया। अब ध्यान दीजिए ऊंचाई तो अज्ञात था और ये ज्ञात है, तो इसके लिए कौन फॉर्मूला, लंबाई आधार के लिए tan आता है। त्रिभुज किस में चलेंगे हम, एबीडी में चलेंगे। तो क्या लिखिएगा, इसका एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा इसका फॉर्मूला, खड़ा बाई पड़ा। तो खड़ा इसका क्या है एबी, पड़ा कौन है बीडी है। आइए एबी का मान h और बीडी का कितना 4 हो गया, tan का कॉट हो जाएगा h बाई 4, समीकरण फर्स्ट हो गया। त्रिभुज एबीसी में चलिए, तो त्रिभुज एबीसी में चलिएगा तो क्या लिखिएगा बोलिए, फिर लिखिएगा tan थीटा ही चलिएगा ना। तो थीटा के लिए बताइए, tan के लिए खड़ा बाई पड़ा, तो खड़ा इसका एबी पूरा पड़ा ना, पूरा है ना, यानी बीसी हो जाएगा। पूरा में चल रहा है तो बीसी लिखाएगा, तो h होगा इसका मान कितना 9। अब इसको कैसे सोल्व किया जाए बच्चों, देखिए अब कुछ नहीं कीजिए, देखिए लॉन्ग प्रश्न है, देखिए कितना आसानी से सभी प्रश्न को हम सोल्व करें। समीकरण 1 गुने 2 से, समीकरण 1 गुने 2 से, ठीक है। तो एक में देखिए तो क्या है, कॉट है, LHS उसका कॉट है और इसका क्या है LHS, बोलिए tan है, क्या है tan है, ठीक है। अब इसका देखिए RHS क्या है, h बाई 4 है, h बाई 4 है। इसका RHS क्या है, h बटा 9 है, h बटा 9 है, ठीक है। अब बोलिए tan इंटू कॉट का फॉर्मूला कितना होता है, tan इंटू कॉट का कितना होता है, 1 होता है, कितना 1 होता है, h में से h स्क्वायर, 9 चौका 36 हो गया। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। अगर h बराबर लिखा जाए बच्चों तो रूट अंडर 36, 36 कितना का होता है 6 का होता है। सिद्ध हो गया, ऊंचाई और कितना आ गया 6 मीटर आ गया, मीटर है 6 क्या आ गया मीटर आ गया, 6 मीटर आ गया, 6 मीटर, यानी ये जवाब कितना आ गया बच्चों 6 मीटर। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये 5 नंबर का सवाल आपका सोल्व हो गया बच्चों, देखिए कितना कम समय में आपको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट सवाल है, देखिए ये भी लॉन्ग प्रश्न है, अलजेब्रा से सवाल है। ये प्रश्न सोल्व करने में आपको काफी समय लगा देंगे अन्य टीचर लोग। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं बच्चों ऐसे प्रश्न के लिए थोड़ा माना रेल गाड़ी की चाल बराबर कितना बोलिए x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। आइए दूरी कितना 360 है, लिखेंगे चूंकि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर 360 किलोमीटर जाने में लगा समय, जाने में लगा क्या, लगा समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। तो दूरी बच्चों कितना बोलिए 360 है, चाल कितना बोलिए 100 हो गया। अब बोलिए चाल को कह रहा है बढ़ाने के लिए, चाल कितना बढ़ाने के लिए कह रहा है 5 बढ़ाने के लिए, तो चाल कितना हो जाएगा, नया चाल कितना हो जाएगा, चाल फिर कितना 5 बढ़ाने के लिए कह रहा है तो कितना x + 5 हो जाएगा। और समय निकाला जाए बच्चों तो समय और फॉर्मूला क्या, दूरी बटे चाल। तो दूरी है कितना 360, दूरी कितना 360 और चाल कितना बच्चों x + 5, ठीक है। समझे आप लोग, कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी के हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा, तो वही 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाएगा ना, दूरी कितना 360 है,
जाने में लगा समय, दूरी बटे चाल, दूरी कितना 360 है, चाल कितना x हो गया। चाल को कह रहा है कि बढ़ा के कितना कर दिया जाए 5, तो नया चाल कितना x + 5, फिर समय निकालिएगा दूरी बटे चाल यानी 360 बटे x + 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको बनाने का प्रोसेस। अब आइए इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा, ये सब तो आप देख लिए। अब आइए बच्चों प्रश्न क्या कह रहा है, आपको थोड़ा प्रश्न देख लिया जाए। कह रहा है कि यदि चाल इतना अधिक होती तो उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है बच्चों। आइए अब बनाने के लिए तो थोड़ा स्पेस चाहिए ना। अब आइए प्रश्न में क्या कहता है, देखिए आइए प्रश्न से आपको 1 घंटा कम समय लेती है ना, तो कुछ मत कीजिए बच्चों, बड़ा चाल तो वही है ना 360 बटे कितना x, घटा दीजिए किसमें से 360 बटे x + 5 हो गया। कितना समय कम लेती, 1 समय लेती, 1 घंटा कम समय लेती। ठीक है, बराबर 1 कर दिया बच्चों। अब क्या कीजिएगा आप, अब जो है आप एलसीएम ले लीजिए। क्या कीजिएगा, इसको एलसीएम ले लिया जाता है। x इंटू कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। आइए बच्चों x से x खत्म, तो 360 इंटू कितना x + 5, अब माइनस 1 खत्म हो गया तो कितना आ गया 360 x आ गया, बराबर कितना 1 आ गया। ठीक है, अब आइए बच्चों इसे सॉल्व किया जाए। अब देखिए तो 360 में x से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 360 x हो जाएगा। ठीक है, 360 में गुना कीजिएगा आप लोग 5 से, तो कितना 1800 शायद हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1800 आएगा, गुना कर दीजिए, इसमें समस्या ज़्यादा है। देखिए तो 6 × 25 30 की 0। ठीक है, और कितना, और पंक्ति पर 1800 तो आएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक है, 1800 आ गया, माइनस कितना 360 x हो जाएगा। ठीक है, अब बटा में कितना था, बटा में गुना कर दीजिए, x में x है तो x², 5 में x है तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ अब देखिए यहाँ पर इसको, अब देखिए ये अब गुना कर दिया जाए तो ये 1800 हो गया। आपको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो ये x² प्लस कितना 5x हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों कुछ नहीं, x² प्लस 5x हो गया, ये प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या में हो जाएगा, माइनस में। 1800 है ना, 1800 बराबर 0 हो गया। अब इसको गुणनखंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणनखंड। तो कितना कितना में तोड़िएगा, बोलिए कितना कितना में तोड़िएगा, x² 45 और 40 में टूट जाएगा। कितना 45x माइनस 40x, माइनस कितना 1800 बराबर 0। ठीक है यार, ये सब सारे लॉन्ग प्रश्न है। x इंटू x + 5 हो तो 45 हो गया, x कॉमन है, इसमें 40 कॉमन ले लिया जाए बच्चों, तो कितना होगा x + 45 हो जाएगा। कितना 45 बराबर 0। तो यानी x प्लस कितना 45 और कितना बोलिए x - 40 बराबर क्या 0। अगर इसको हल कीजिएगा, चूंकि x + 45 बराबर 0, इसलिए x का मान कितना आएगा बच्चों 45 - 45। ठीक है, x - 40 और 0, इसलिए x बराबर कितना 40। प्लस में आएगा, माइनस वाला मान हो गया बच्चों, इट इज नॉट पॉसिबल, असंभव है। तो यानी रेलगाड़ी का चाल कितना आ गया, रेलगाड़ी की क्या बोलिए चाल जो है आपको कितना माने थे x है, तो कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति क्या घंटा आ गया। समझ गए ना आप लोग। ये सारे प्रश्न आपके लिए लॉन्ग है, सारे प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सब इम्पोर्टेंट है। तो आइए नेक्स्ट सवाल है, ये तो देख लिए ना आप लोग। अब चलिए देखिए, ये भी कह रहा है, ये भी देखिए 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है, तो फ्रैक्शन से सवाल है बच्चों। तो इसमें ऐसा रहे तो इसमें तो जानते हैं कि हम लोग मान लेते हैं, क्या करते हैं मान लेते हैं ना। देखिए इसमें भिन्न है तो इसमें मानिए, माना अंश बराबर कितना बोलिए, अंश बराबर x, तो हर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों y हो जाएगा। प्रश्न से आइए भिन्न, यदि भिन्न लिखिएगा आप लोग, भिन्न लिखिएगा कितना हो जाएगा x/y हो जाएगा, x/y हो जाएगा। अब प्रश्न से आइए प्यारे विद्यार्थियों,
तो प्रश्न क्या कहता है इसका, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी बच्चों भिन्न उतारिए x/y था, दोनों में कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा, भिन्न कर रहा है कि यदि किसी भिन्न, तो भिन्न उतार दिया, अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 2 जोड़िए और हर में भी 2 जोड़िए, तो कितना हो जाता है भिन्न, बोलिए 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। ठीक है, अब इससे इक्वेशन प्राप्त कर लीजिए आप, 11x हो गया, अब प्लस कितना 11 दूनी 22 हो गया, 22 ना, और प्लस कितना 9y हो गया, 9y और कितना तिरछा तिरछी 9 दूनी 18 हो गया, कितना 18, ठीक है ना। अब 11x माइनस कितना 9y, अब उधर ले जाके इसको हल करते हैं, 18 अब माइनस 22, तो कितना हो जाएगा, हल कर रहे हैं बच्चों, 18 में से 22 में से 18 जाएगा, 4 है माइनस 4, इक्वेशन ही फर्स्ट हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। देखिए आप लोग, अब सेकंड कैसे करें बच्चों, फिर कह रहा है क्या कि यदि अंश और हर में कितना जोड़ दिया है, 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़िएगा 3, ताइए भिन्न लिखिए, कितना जोड़ने के लिए कह रहा है, 3 जोड़ने के लिए कह रहा है, कितना 3, तो 3 जोड़ने पर कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है, कितना हो जाता है 5/6, 5/6 ना। अब आइए बच्चों, तो इसको क्या करेंगे, पुनः लिख दीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना हो सके प्रश्न का नियम फॉलो कीजिएगा। एग्जामिनेशन में आप बनाते कितना उससे उसको कोई मतलब नहीं, आप कितना बढ़िया से बनाते ये मतलब है उसको, ठीक है। 6 में x से तो कितना हो गया, 6x हो गया, 6 में 3 से तो 18 हो जाएगा, 5 में यदि y से तो 5y हो गया, 5 में 3 से यदि कितना 15 हो गया, तो आइए तो 6x माइनस कितना 5y, 15 माइनस कितना हो गया 18, तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। 6x माइनस 5y घटाइएगा तो कितना -3, इक्वेशन कितना सेकंड हो गया, कितना हो गया सेकंड हो गया, ठीक है। अब इसे सोल्व कर दिया जाए बच्चों, इसको सोल्व कीजिएगा ना। समीकरण 1 और 2 देख रहे हैं, तो 1 और 2 में देख रहे हैं कि तो हल तो करना पड़ेगा, बढ़िया हल है इसका एक प्रकार से। आइए इसे सोल्व कैसे किया जाए बच्चों, तो देखना है कि समीकरण एक ही है ना, समीकरण और एक लाइन बढ़ा दे क्या, 11x माइनस 9y बराबर कितना -4, समीकरण फर्स्ट। समीकरण 1 में देख रहे हैं कि समीकरण 1 गुणे कितना लिखिएगा, 2 वाला y को काटेंगे तो y में कितना, समीकरण 2 में y में कितना से गुना है 5 से ना, तो समीकरण 1 गुणे कितना लिखिएगा, समीकरण 1 गुणे 5, ठीक है। दोनों जगह माइनस तो घट जाएगा, 2 गुणे कितना बोलिए, 2 गुणे कितना, 2 गुणे, अच्छा 2 गुणे लिखिएगा तो कितना 9 ना, इसका गुणांक कितना 9 से है, तो 9 से कर देंगे, से लिख दीजिए थोड़ा, कितना हो जाएगा 55x हो जाएगा, और 11 में सॉरी 9 में 5 से तो कितना 45y हो जाएगा, 45y ना बराबर कितना 5 का 20 माइनस 20 क्या माइनस 9 से तो 99 x है, 9 से तो 99 ही ना, 5 से करना था, 6 5 30x हो गया, और 5 से थी, 9 में 5 से तो कितना 9 से करना था, 9 6 54x हो गया, बार बार मिस्टेक हो रहा है, 54 9 5 45y हो गया, 45y बराबर कितना, 9 में 3 से तो 27 हो गया, हल्का है। प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस हो गया, कट गया ये, बोलिए 54 तो x हो गया, घटाइएगा तो कितना 7 आ जाएगा, यही मान रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में किसका मान x का, किसका x का मान रख दीजिए फर्स्ट में, वो तो 1 2 तैयार कर देंगे, आप लोग भी सोल्व कर लीजिएगा। आइए देखिए 11x की जब कितना 7 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, माइनस 9y बराबर कितना -4, कितना -4। अब बोलिए 9y उधर जाए कितना हो जाएगा 77 और 4 77 3 80 -81 हो जाएगा, कितना 81 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, काट दीजिए 9 9 81, 9 बार में तो भिन्न कितना आ जाएगा, भिन्न आपका था x/y, x का मान कितना बोलिए, x का
मान कितना 7 और y का कितना 9, यानी 7/9। ठीक है ना, 7 और 9, 7 और 9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। 9 देखिए आप, माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। वर्ग अंतराल दिया है और क्या दिया? बारंबारता दिया है। ठीक है, अब निकालने क्या बच्चों? वर्ग चिन्ह निकाल ले। क्या निकाल ले? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालिएगा। वर्ग चिन्ह को x, बारंबारता को क्या? f, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, बारंबारता का शॉर्ट कर दे क्या? बारंबारता को f कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब वर्ग चिन्ह निकालिए। कुछ थोड़ी, अभी तो प्रश्न ही है। 10 में 0 जोड़िए। 10 का आधा कितना? 5। अच्छा 5, चलिए पेन पीले से बना देते हैं। 5 हो गया। ठीक है, कितना? 5। 20 10 30, 30 का आधा 15, 15 30 20 50 का आधा 25, यानी 10 10 का डिफरेंस पर है। 25 और 10 35। अब 35 10 कितना? 45 हो जाएगा। कितना? 45। अब बच्चों कुछ नहीं है, एफ एक्स कर दीजिए। फंक्शन कर रहे हैं एफ एक्स। 7 बचे कितना? 35। 15 ठी 120 है, 120 हो गया। 16 में 25 से गुना कीजिएगा, 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। 35 में 9 से, तो 9 बचे 45 की 5, बाकी हाथ में 4, 9 तिया 27 4 31, 315 आ जाएगा। और ये कितना? 450। जोड़िए, सिग्मा एफ एक्स ही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? बोलिए, ये जो है आपका सिग्मा एफ हो जाएगा। सिग्मा का मतलब योग होता है। फॉर्मूला इसका जानते हैं ना, ए बराबर माध्य बराबर क्या होते हैं? ए बराबर क्या जानते हैं? सिग्मा एफ एक्स बाई क्या? सिग्मा एफ जानते हैं। जानते हैं आप? देखिए, और आ गया ना। देखिए आप लोग, अब इसे सोल्व कीजिए। तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 9 6 15, 15 और 8 है 23, 23 7 30 के 0, बाकी हाथ में 3, 3 1 4 1 5, 50 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा? इसको जोड़िएगा तो 5 5 10 के 0, बाकी हाथ में 1 1 1 1, 3 1 4 2 6 1 7 5 12। ठीक है ना, 5 5 10 1, 5 1 6 1 7 और 9 9 3 12, 12 के 2, बाकी हाथ में 1 4 1 5 5 3 8 8 4 12 1 13, 1320 हो गया। फॉर्मूला देखिए इसका, ए बराबर क्या? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो बोलिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना? 1320। 1320 और बटा कितना? बोलिए 50। 0 से 0 भागा दीजिए, आप भागा भी दे सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो बच गया कितना? 3, 3 बच गया। 5 दूनी 10 और 3 13, तो 32, तो 5 6 30, 5 6 30 और 5 20। ठीक है, देखिए तो 5 दूनी 10, तो बच गया 3, तो 32, तो 5 6 30, 5 6 30 और 2, तो 5 20। यही आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए। माध्यक है। क्या है? माध्यक। तो माध्यक के लिए आप लोग जानते हैं, ये हो गया आपको। तो माध्यक के लिए वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया, तो इससे क्या निकाल लेते हैं? संचयी बारंबारता। जिनको नहीं आता है ध्यान दीजिए, ये 3 की तीनों उतर गया। 3 में 5, तो कितना? 8, 8 और 20 कितना? 20 और 8 कितना? 28, 28 और 10 कितना? 38, 38 और 6 कितना? 38 और 6, 38 2 40 और 4 44, कितना? 44। इसको जोड़ा जाए तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए तो 5 3 8 8 6 14 की 4, बाकी हाथ में 1 1 1 2 2 4 हो गया 44, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला देखिए तो होता है, ये फॉर्मूला जो है आपको, या पहले तो n/2 कर दीजिए। n/2 कीजिएगा आप, n/2 निकाल लेते हैं बच्चों।
n/2 तो कितना, n के मान कितना 44, 44/2 तो कितना आ गया 22। 22 से क्या 22 से ठीक बड़ी क्या संचयी बारंबारता, क्या संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, क्या वर्ग अंतराल। यानी 22 से बड़ा देखिए तो कौन है, 22 से बड़ा 28 है, तो 28 के सामने जाइए कितना 400 से 500, 400 से 500, 400 से 500। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चों। m बराबर क्या होता है, l प्लस क्या n/2 माइनस क्या कैपिटल F बाई स्मॉल f, गुणे कितना है, l मतलब निम्न सीमा, l हो गया, क्या हो गया बच्चों, l हो गया। l मतलब क्या, निम्न सीमा, ये क्या हो गया आपको, l हो गया। क्या हो गया, कलर चेंज कर दे क्या, ये आपका जो है l हो गया, क्या हो गया, l हो गया, ये आपका l हो गया। और देखिए n/2 तो है ही, कैपिटल F माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, पहले वाले वर्ग की क्या संचयी बारंबारता, ये कैपिटल F हो गया, ये कैपिटल F। स्मॉल f क्या होता है, बारंबारता होता है, माध्यक वर्ग की क्या बारंबारता, तो ये जो है आपका क्या हो गया, स्मॉल f हो गया। ठीक है, और I तो जान ही रहे कि लंबाई डिफरेंस कितना का है, तो l कितना है बच्चों 400, कितना 400। n/2 कितना, n/2 कितना मैंने n/2 आपका है 22 आया है, कितना 22। कैपिटल F का मान दीजिए कितना 8 दे दिए, और स्मॉल f का मान कितना 20, और गुने कितना बोलिए, गुने डिफरेंस कितना का है 100 का है, हाँ 100 का, काट दिए, 0 से 0 खत्म हो गया, तो 400 और 20 में से 22 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 22 में से 8 जाएगा तो 14 6 20, 14 आ जाएगा, हाँ 14/2 और गुने 10, आओ काट दीजिए 5 हो गया, तो कितना हो गया 400, 14 × 5 70 हो जाएगा, हाँ 70 हो जाएगा, तो यानी 400 कितना 70 हो जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए, फॉर्मूला लिख दीजिए और सारा मान पुट कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 470। आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट और सारे प्रश्न लॉन्ग है बच्चों, यदि आप लोग देख लेते हैं तो इसमें से निश्चित आपको लॉन्ग इसी टाइप से पूछे जाएंगे, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो जितना हो सके लिंक को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का इतना ही बच्चों, धन्यवाद, लास्ट क्लास तक। ठीक है।